कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ गिवन एरिया। पहला हमारा ऑप्शन है अपर एटमॉस्फेरिक डाइवर्जेंस, दूसरा है वार्म ओशन करंट इन द कोस्टल रीजन, देन लोकेशन ऑफ अ प्लेस इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बिटवीन 30 to 35 डिग्री नॉर्थ, और में से हमको सिलेक्ट करना ऑप्शन जो सही है। तो अपर एयर डाइवर्जेंस इज़ एन यस, दिस इज़ करेक्ट। दूसरा है वार्म ओशन करंट कोस्टल रीजन के पास, इससे भी रेनफॉल होती है, यस। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है जहाँ पे ये कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बिटवीन 30 to 35 डिग्री नॉर्थ, इससे नहीं होता, ये एकदम गलत है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर आ गया तो रेनफॉल का सवाल ही नहीं उठता, हाई प्रेशर वाले रीजन में रेनफॉल होती ही नहीं है। तो देखो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। अपर एयर डाइवर्जेंस से क्या होता है, साइक्लोन कंडीशन बनती है सरफेस पे, इसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन राइज होते हैं और इससे होता है क्लाउड प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी कि वार्म ओशन करंट जो होते हैं कोस्टल रीजन में, इससे क्या होता है, इट लीड्स टू हायर इवेपोरेशन नियर द कोस्ट। हायर इवेपोरेशन से क्या होता है, हायर प्रेसिपिटेशन होता है कोस्टल रीजन में। थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट इसलिए थी क्योंकि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सप्रेस करता है प्रेसिपिटेशन को, क्लाउड फॉर्मेशन को, और जनरेट करता है लाइट विंड्स और क्लियर स्काई, ठीक है। याद रहेगा ये क्या करता है, जनरेट लाइट विंड्स और क्लियर स्काई। हाई प्रेशर रीजन जो है ये क्रिएट होते हैं बाय दी सबसाइडिंग एयर, सच एरियाज आर फाउंड इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन्स। फिर सब ट्रॉपिकल हाई क्या होते हैं, दे आर दी सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर इज़ डोमिनेटेड बाय सब ट्रॉपिकल हाई विच इज़ एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। बिकॉज दे ये कंटेन करते हैं ड्राई सबसाइडिंग एयर, दे प्रोड्यूस एरिड क्लाइमेट इन द एरियाज बिलो देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैस्पियन सी और उसके सराउंडिंग कंट्रीज, दिस इज अ मैप क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इन द ओशन कैन वन फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इज़ इट सरफेस ऑफ द ओशन, इज़ इट डेप्थ ऑफ द ओशन, थर्मोक्लाइन रीजन है ये ओशन का, या फिर टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। तो हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट है, ए है, बाकी सारे गलत हैं। सबको एनालाइज करते हैं अच्छे से एक बार। तो जो ओशन सरफेस का जो टेम्परेचर है ये डायरेक्टली हीट रिसीव करता है और हीट ट्रांसमिट होती है लोअर सेक्शंस of the ocean through a process called convection. Hence, surface temperature of the ocean has the maximum temperature, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी वो थी टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है विद डेप्थ, ठीक है। जितना गहरा जाओगे उतना जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद डिक्रीजिंग डेप्थ, ये यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। तो टेम्परेचर जो है वो रैपिडली फॉल करता है अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर, उसके बाद जो रेट ऑफ डिक्रीज़ है टेम्परेचर का वो स्लो हो जाता है, जो ठीक है। फिर अगले हम पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल है ओशन का, ये शो करता है बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस वाटर एंड द ओशन एंड द डीपर लेयर्स। जो बाउंड्री है यूजुअली बिगिन करती है 100 से 400 मीटर के बीच बिलो द सरफेस and extends several hundred meters downward। ये जो बाउंड्री रीजन है फ्रॉम वेयर देयर इज़ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इसको कहते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है। लगभग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है इट इज़ फाउंड बिलो थर्मोक्लाइन इन द डीपर ओशंस। इन दिस जोन टेम्परेचर डिक्रीजेज ग्रेजुअली, धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो गिरता है। ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर रिमेन कांस्टेंट नहीं रहता विद डेप्थ एज वी हैव डिस्कस्ड अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन, अगेन अ मैप क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, with reference to salinity of the ocean water, consider the following statements. It is calculated as the amount of salt in 100 grams of sea water. Brackish water is usually more saline than brine water. Salinity of the Bay of Bengal is higher than Arabian Sea. तीनों ही गलत हैं, आगे देखते हैं कैसे। ऑल वाटर नेचर, कोई भी पानी है भले वो रेन वाटर है, ओशन वाटर है, या ये कंटेन करता है डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। सैलिनिटी ये टर्म है जो यूज़ की जाती है टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ सॉल्ट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन सी वाटर। स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इट इज़ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम
which is 1 kg of seawater. It is usually expressed in पार्ट पर 1000. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज सैलिनिटी ऑफ ब्रैकिश वाटर जो है वो लगभग 0.5 से लेके 30 ppt है, जबकि सैलिनिटी ऑफ ब्राइन वाटर इज़ यूजुअली अबव 50. तो ब्राइन वाटर इज़ मोर सैलाइन देन ब्रैकिश वाटर. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है. एवरेज सैलिनिटी जो इंडियन ओशन की है वो लगभग 35 ppt है और अटलांटिक ओशन कम से कम 36 pt है. तो लो सैलिनिटी ट्रेंड इज आउट ऑफ द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर. उसके विपरीत अरेबियन सी शो करता है सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फोटोकेमिकल smog. It occurs mostly in the urban areas. It is formed due to impact of lightning on sulfur compound in the atmosphere. Temperature inversion जो है increases the chances of formation of photochemical smog और sunlight is important factor in the formation of it. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ हमारा बी सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं. तो ऑप्शन ए में क्या कहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये मोस्टली अगर करता है अर्बन एरियाज़ में जिनका लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो जनरेट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि प्राइमरी एमिशन है. तो इससे क्या होता है? स्मॉग प्रोड्यूस होता है एंड कॉजेज लाइट ब्राउनिश कोलैबोरेशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी, प्लांट डैमेज करते हैं, इरिटेशन ऑफ आइज एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. फोटोकेमिकल स्मॉग जो है इसको समर स्मॉग भी कहते हैं. ये केमिकल रिएक्शन है ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर विच लीव्स एयरबोर्न पार्टिकल्स इन ग्राउंड लेवल ओजोन एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. लाइटनिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन इट. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है. फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये मोर प्रिलेवेंट है ड्यूरिंग समर डेज सिंस इंसिडेंट सोलर रेडिएशन फ्लक्सेस आर हाई जो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन. प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ऐसा इसलिए क्योंकि इट प्रिवेंट्स वर्टिकल कन्वेक्शन मिक्सिंग ऑफ एयर एंड दस अलाउज द पोल्यूटेंट्स including ozone to accumulate near the ground level which again favors the formation of photochemical smog.